तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा आप सभी से। पेपर पर चर्चा करते हैं 5 मिनट। सभी विद्यार्थी 12वीं क्लास वाले, हेलो, आर यू रेडी? आप तैयार हैं तो 5 मिनट पेपर पर चर्चा करते हैं। देखिए, आप की कॉपी कहां जाएगी, कौन चेक करेगा, आपको पता है क्या? लेकिन मैं एक ट्रिक बताता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉपी कौन चेक करेगा और कैसे नंबर आपके आने वाले हैं, कैसे नंबर वो आपको देगा। सुनना चाहोगे? तो देखिए भाई, हमारा हमेशा इस बात को याद रखें, कोई भी काम करने का एक सिस्टम होता है। जिस संस्था में, जिस काम में सिस्टम नहीं होता तो वो संस्था और वो काम कभी भी पूरा नहीं होता। तो यहां पर भी हमें एक सिस्टम को फॉलो करना होगा। जैसे ही हमारे हाथ में पेपर आए, मैं पेपर पर चर्चा कर रहा हूं, पेपर की बात कर रहा हूं खाली, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए तो एक तो ध्यान रखिएगा कि पेपर आते ही अपने पेपर को, अपने ईश्वर का नाम लेकर के कुछ लिखना नहीं है उस पेपर पर, कॉपी पे कुछ लिखना नहीं है। कई बार हम लिख देते हैं जय श्री राम, जय माता दी, जय भैरू बाबा। तो इस प्रकार के जो कुछ भी कॉपी पे या पेपर पे नहीं लिखें, आप अपने बाबा को, अपने ईश्वर को अपने मन में रखिए, मन से याद करके और पेपर को ले दें। अब देखिए क्या करना है। अब आपको करना है कि पहले फर्स्ट 3 स्टेज बताऊंगा आपको मैं। फर्स्ट स्टेज में आपको एक काम करना है कि पेपर को देख करके आप देखिए कि उसमें से आपको कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। और आ रहे हैं मतलब पक्के पक्के आ रहे हैं, तो पक्के पक्के आ रहे हैं। इसमें तो 1 नंबर क्या, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ऐसे प्रश्नों की हल्की हल्की पेंसिल साथ ले जाएं, पेंसिल साथ ले जाएं, पेंसिल से हल्की हल्की वो निशान खाली आपको ही पता रहेगा। अब मान लीजिए आपके 25 प्रश्न हैं और 25 में से आपके 10% या 12% ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल पक्के पक्के आते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे? फर्स्ट स्टेप में आपको वो पर्सन चूज करने जो पक्के पक्के आपको आ रहे हैं, उन पे टिक लगा दिया और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देखना, किसी से कुछ नहीं पूछना, क्योंकि वो 10% तो अपने को आते हैं ना। 10 क्यों, 5 मानो, 7 मानो, 3 मानो, कुछ भी, जितने भी आपको खुद को आ रहे हैं। अब आप लिखना स्टार्ट करें। उत्तर 1 सुंदर सुंदर राइटिंग में, फिर 1 लाइन 2 लाइन छोड़े, फिर उत्तर 2, फिर उत्तर 3। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही आपने पहला स्टेप फॉलो किया तो कॉपी चेक करने वाला कोई भी बंदा, कोई भी हो जाए, अब आपकी कॉपी उसके सामने जाएगी तो क्या करेगा वो? टिक 2, टिक 1, टिक 2। क्यों? क्योंकि शुरू में 10 प्रश्न आपने वो लिए हैं जो आपको पक्के पक्के आते थे। इसका मतलब 2 या 3 पेज का काम आपने कर लिया और 2 और 3 पेज में वो जो चेक करने वाला है वो जान जाएगा, खुश हो जाएगा कि वो बच्चा ठीक है, होशियार है। अब वो जान गया, आपको जान गया ना, आपको वो कहीं बैठा है, आप कहीं बैठे हो, लेकिन वो आपको आपकी कॉपी से, आपकी लिखावट से जान गया कि बच्चा कैसा है। और शुरू के 2-3 पेज में आपने कम से कम 25, 30, 35 नंबर मार लिए। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। अब दूसरे स्टेप में आप वो प्रश्न लगाओ और निशान दूसरी तरीके का लगाओ, स्टार बना दो या गोल कर दो, कुछ भी। अब वो प्रश्न लेने हैं आपको जो आपको कच्चे पक्के आते हैं, मतलब आधे आते हैं और आधे हम मिला करके लिख सकते हैं। अब कच्चे पक्के वाले प्रश्न, क्योंकि अभी तक उस परीक्षक के, वो जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसके माइंड में सेट हो गया। क्या सेट हो गया कि बच्चा ठीक है। अब ठीक है, इसका बेनिफिट आपको दूसरी स्टेज में मिलेगा। और क्या करना है, आपने फिर से 8-10 प्रश्न ऐसे छांट लिए जो आपको कच्चे पक्के आते हैं और फिर से लगे तरीका वही, उत्तर 7, उत्तर 8, उत्तर 9, उत्तर 10, सुंदर सुंदर राइटिंग में, कहीं किसी से पूछना नहीं, कहीं किसी से कुछ कहना नहीं। अब देखिए इसके कितने फायदे होते हैं। अब लगभग आप 60% पेपर कर चुके हो, 60 से 70%। औसत विद्यार्थी की बात कर रहा हूं मैं, औसत विद्यार्थी की।
अब 70% पेपर आपने हल कर दिया और जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके माइंड में क्या सेट हुआ कि यार बच्चा होशियार है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने वही प्रश्न किए हैं जो आपको आते थे। अब जो दो बातें हो गई यहां पर कि पहले तो आपने सीधे सीधे प्रश्न ले लिए और दोबारा दूसरे स्टेज में आपको कच्चे पक्के मिला के लिखे, फिर भी आपको वो नंबर देने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके माइंड में सेट हो गए कि लड़का ठीक है या लड़की ठीक है, होशियार है, और उसका बेनिफिट आपको दूसरी स्टेज में मिलेगा। फिर जहां पर आपको नहीं आने वाले होंगे ना वहां भी आपको नंबर देने की कोशिश करेगा। एक तो वो फायदा हो गया। दूसरा फायदा, आप जिस परीक्षा भवन में बैठे हुए हैं उसमें जो टीचर एक या दो जो आपका जांच करने वाले होते हैं, आपकी ड्यूटी लगाई होती है परीक्षा भवन में, उसके माइंड में भी आप सेट हो गए, वो गए यार अपना काम कर रहा है, बच्चा होशियार है। अब आएगी तीसरी स्टेज, और तीसरी स्टेज में अब वो पर्सन बचे हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहे। वही बच्चे जो अच्छी तैयारी के लिए जाएंगे, उनको जो एक दो बचेंगे या हो सकता है बचे ही नहीं, तीसरी स्टेज के लिए टाइम ही नहीं हो। अगर आप 100% तैयारी करते हैं तो तीसरी स्टेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन औसत विद्यार्थी है, कोई ऐसा प्रश्न हो, फिर आपको क्या करना है, लास्ट का कितना ही समय बचेगा आपके पास, 10 या 15 मिनट का, क्योंकि सारा समय आपने काम में दे दिया। अब अगर आप इधर उधर से देखिए, वास्तव में पहली बात तो ये कि नकल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नकल कीजिए, नकल करना बिल्कुल गलत है। आप मेहनत कीजिए, मेहनत से जो कर पाएंगे वही होगा। लेकिन अब अगर आपने एक ट्रिक मान लो आप चाहे, क्योंकि लगभग आपको परीक्षा भवन में बैठे हुए 2 घंटे हो गए और 2 घंटे से आपने किसी से पूछा भी नहीं, न किसी से आप बोले, तो वहां जो ड्यूटी पर कर्मचारी है ना, फिर आप थोड़ा बहुत पूछ भी लोगे ना तो से, तो ध्यान नहीं देंगे, बोले यार बच्चा ठीक है, तो वहां पर आपको 2-4 नंबरों की और हेल्प मिल जाएगी। तो ये पेपर करने का तरीका था जो मैंने आपको बताया। लेकिन हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, इस सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो पहले पेपर हमारे हाथ में आएगा, हम देखेंगे अरे दूसरा उत्तर बताइए, अरे तीसरा उत्तर और सुन लिया। मतलब ये हमारी थिंकिंग है, हम पेपर अपना नहीं देखेंगे और दूसरे से पहले पूछेंगे। ऐसा नहीं करते। जो सिस्टम मैंने बताया उस सिस्टम को फॉलो करोगे, गारंटी है मेरी, हर विद्यार्थी 80% पार जाएगा। और 80% क्या, आप देखिए रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम, तो निश्चित रूप से अगर आप परीक्षा भवन में हर पेपर में इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो 90 पार आराम से जा सकते हो, क्योंकि थोड़ी तैयारी तो आपकी खुद की होगी। ठीक है, ये थी पेपर पर चर्चा खाली।